आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही गहरे और शांत विषय पर चर्चा करने वाले हैं, द एनाटॉमी ऑफ डिवोशन, द वृंदावन पीकॉक। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि भौतिक दुनिया से परे एक आत्मा की सबसे शुद्ध पुकार को समझने का एक प्रयास है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और उस समर्पण की गहराई को समझते हैं जो दरअसल एक भक्त और परमात्मा के रिश्ते को पूरी तरह से परिभाषित करता है। अब यहां पर किसी के भी मन में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठ सकता है। आखिर क्यों कोई आत्मा जानबूझकर मनुष्य का रूप छोड़कर एक पक्षी यानी मोर बनना चाहेगी? क्योंकि मनुष्य योनि को तो सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है ना, जहां बुद्धि और चेतना बिल्कुल चरम पर होती है। पर स्रोत सामग्री में यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। जब एक सच्चा भक्त पूरी तरह से पूर्ण समर्पण की स्थिति पर विचार करता है तो उसके मन में अक्सर ऐसी भावना उत्पन्न होती है। वो अपने इंसान होने के अहंकार को पूरी तरह से त्यागना चाहता है। आइए इसके पीछे के मूल उद्देश्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। द ग्लोरी ऑफ द वृंदावन पीकॉक, अ सोल्स अल्टीमेट विश। ये एक आत्मा की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी इच्छा को दर्शाता है। यहाँ मूल अवधारणा किसी तरह की मुक्ति या मोक्ष पाना नहीं है। दरअसल एक भक्त की बस एक ही इच्छा होती है, और वो है हर जन्म में वृंदावन में वास करना, ठीक राधा रानी के चरणों के पास। ये पुनर्जन्म के चक्कर से बचने की कोई कोशिश नहीं है, बल्कि उस चक्कर के हर एक पड़ाव पर दिव्यता के बिल्कुल करीब रहने की एक बहुत ही गहरी और बार बार उठने वाली लालसा है। मोक्ष से भी ऊपर उठकर भक्त को यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस दिव्य सन्निधि की जरूरत होती है। और इस समर्पण को एक बेहद शक्तिशाली प्रार्थना के रूप में देखा गया है। हे राधा रानी, मुझे इंसान नहीं मोर बना लो। सोचिए इस एक लाइन में कितना गहरा अर्थ छिपा है। ये मनुष्य के अहंकार को पूरी तरह से अस्वीकार करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंसान होने का मतलब अक्सर क्या होता है? सामाजिक बंधनों, रिश्तों और भौतिक इच्छाओं में बंधे रहना। इसके विपरीत एक पक्षी बनने की चाहत का सीधा सा अर्थ है इन सभी अड़चनों और अहंकार से मुक्त होकर बिना किसी शर्त के समर्पित हो जाना। फ्रॉम ह्यूमन टू पीकॉक, द ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान से मोर बनने का ये अत्यंत दिव्य परिवर्तन। अगर हम इन दोनों रूपों को देखें तो इनके बीच की तुलना सच में अत्यंत रोचक है। एक तरफ हमारा मनुष्य रूप है जो हमेशा भौतिक संपदा, दौलत और सांसारिक स्थितियों से बंधा रहता है, और दूसरी तरफ है वृंदावन के मोर का रूप। ये मोर सीधे उस दिव्य आंगन में निवास करता है और अनंत काल तक उस दिव्य लीला को अपनी आंखों से देखता रहता है। ये दार्शनिक बदलाव हमें ये समझाता है कि एक पॉइंट पर आकर भौतिक सफलता की कोई अहमियत नहीं रह जाती और ईश्वर के पास रहने की कीमत उन सबसे ऊपर हो जाती है। स्रोत सामग्री यहाँ इस भक्ति भाव का एक बेहद ही आकर्षक दृश्य सामने रखती है। एक रंग बिरंगी झांकी, हवा में उड़ते हुए फूल और एक धीमी गति का नृत्य जो एक चमकीली रोशनी से घिरा हुआ है। ध्यान दीजिए कि ये कोई काल्पनिक चित्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दिव्य अवस्था को महसूस कराने का तरीका है जहां एक आत्मा पूरी तरह से लीन और आनंदित होती है। ये उस गहरे अनुभव को दर्शाता है जो संगीत और दर्शन के मिलन पर पैदा होता है। और इस गीत के मूल बोल कुछ इस तरह उभर कर आते हैं। मोहे मोर बनाइयो राधा अपने वृंदावन को। स्रोत सामग्री बताती है कि ठीक इस बिंदु पर भावनात्मक ऊर्जा अपने बिल्कुल शिखर पर होती है। इस बोल के पीछे छिपी हुई गहरी भावना ये बताती है कि ये कोई आम मांग नहीं है। ये तो अपने पूरे अस्तित्व को दिव्य लीला में मिला देने की एक उत्कट लालसा है। शब्द भले ही सरल हैं, परंतु इनमें जो अर्पण समाहित है वो अनंत है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर मोर ही क्यों? परम भक्त के रूपक के लिए मोर का ही चुनाव क्यों किया गया? इसे हम तीन मुख्य बातों से समझ सकते हैं। पहला, मोर हमेशा उस दिव्य आंगन में निवास करता है, वो कभी उस जगह को छोड़कर नहीं जाता। दूसरा, वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की लीला का साक्षी बनता है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, उसमें किसी भी भौतिक संपत्ति की कोई लालसा ही नहीं बचती। यही वजह है कि मोर भक्ति की सबसे ऊंची चोटी का प्रतीक बन जाता है। नॉट वेल्थ, ओनली डिवोशन, द क्राई ऑफ द सोल। दौलत नहीं, केवल और केवल भक्ति। इस बात पर पूरा जोर देता है कि इसे केवल एक साधारण भजन या संगीत के रूप में नहीं सुना जाना चाहिए। ये दरअसल एक जागृत आत्मा की अस्तित्वागत पुकार है। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब उसकी प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ परम विश्वास का घोषणा पत्र होता है। ये महज संगीत नहीं, बल्कि विश्वास की एक अत्यंत गहरी घोषणा है। और वो घोषणा क्या है? मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। इस उदाहरण में दुनिया की सारी दौलत और ऐश्वर्य का एक प्रबल त्याग साफ दिखाई देता है।
ये एक नाटकीय अस्वीकृति है जो भक्त के इरादों की बिल्कुल पवित्र सच्चाई को सामने लाती है। संसार की कोई भी बेशकीमती चीज उस एक पल की भक्ति के सामने बिल्कुल तुच्छ और बेमानी हो जाती है। राधा's नेम इन एवरी ब्रेथ, द क्लाइमैक्स ऑफ सरेंडर। हर सांस में राधा नाम, समर्पण की ये चरम सीमा है। आमतौर पर जब हम मोर के नृत्य के बारे में सोचते हैं तो इसे बस एक शारीरिक क्रिया मानते हैं, परंतु इस आध्यात्मिक संदर्भ में इसे एक अलग ही ढंग से परिभाषित किया गया है। यहाँ इसका मतलब है हर एक सांस के साथ बिना रुके मौन रूप से राधा नाम का जाप करना। ये कोई साधारण नाच नहीं है, ये तो प्राणों का एक निरंतर प्रार्थना में बदल जाना है। ये नजरिया इस बात को पूरी तरह से रीडिफाइन कर देता है कि आखिर निरंतर और जीवित प्रार्थना असल में क्या होती है। टेक्स्ट से लिया गया ये कथन ध्यान से सुनिए। वो मोर सिर्फ नाच नहीं रहा, वो अपनी हर सांस में राधा नाम जप रहा है। ये एहसास सचमुच आश्चर्यजनक है। ये उस विशिष्ट और ऊर्जावान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है जहां भक्त और भगवान के बीच का हर फासला पूरी तरह मिट चुका है। यहां आकर भक्त की हर एक सांस खुद ब खुद एक मंत्र बन जाती है। इस पूरे विश्लेषण का अंत एक बहुत ही व्यापक उद्देश्य के साथ होता है। आखिर में जो फूल बरसने का दृश्य है वो केवल सजावट नहीं है, बल्कि वो हर एक दिल में सच्चा प्रेम और भक्ति जागृत करने के एक कैटलिस्ट का काम करता है। इस अवधारणा का आखिरी मकसद सिर्फ हमें जानकारी देना नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरण को फैलाना और हर एक हृदय में उस भक्ति का विकास करना है। अंत में जय श्री राधे ये समर्पण की आखिरी अभिव्यक्ति है जो मूल पाठ से निकल कर आती है। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये उस पूरे विश्वास की मूर्ति है जिसका हमने आज इस एक्सप्लेनर में अध्ययन किया है। और चलते चलते ये हमें एक बेहद गहरा और प्रेरक सवाल सोचने पर मजबूर कर जाता है। क्या हम में भी अपने अहंकार को छोड़कर इस तरह के परम और शुद्ध प्रेम का हिस्सा बनने की हिम्मत है? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।